नमस्कार, मैं धर्मनारायण दुबे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लीगल डेस्क ऑफ डी एन दुबे पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं व अभिनंदन करता हूं। और यह मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हमारी कंपनी का एक मिशन ये है कि हम लोग भारतवर्ष के गरीबों, वृद्धों, महिलाओं तथा सैनिकों को निःशुल्क परामर्श देंगे और उनको हर तरह की लीगल रेमेडी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग को भी जो कोई प्रश्न हमसे पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका उत्तर हम शीघ्रातिशीघ्र देने की कोशिश करेंगे और आपकी गोपनीयता हमेशा बरकरार रखी जाएगी। इस समय वर्तमान में जो भारतवर्ष में स्थितियां चल रही हैं उससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे। न्यूज चैनल्स पे, प्रिंट मीडिया पे खबरें हमेशा प्रसारित हो रही हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में हमको महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आ रही है और मैं उसको आप लोग को बताना चाहता हूं कि आज के डेट में यह कविता कितनी चरितार्थ है, जो कि उन्होंने काफी वर्ष पहले इसको लिखा था। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, अब तक तो सहते आए हैं अब और नहीं सह पाएंगे, जन जन का ये ही प्रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, उम्मीद के लिए दिए जलाए हैं तूफानों से लड़ने के लिए, सीना फौलादी लाए हैं, भारत माँ की पावन भूमि पे फिर से जनगणमन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इस कविता की चरितार्थता आज के डेट में दिखाई पड़ रही है। और अब मैंने अपने पुराने वीडियो में अर्नब गोस्वामी के विषय में काफी चर्चाएं की है और अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के संबंध में इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं कहीं राजनीतियां भी हो रही हैं और उसके लीगल पहलू भी हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि अर्नब गोस्वामी जी का केस क्या है। 2018 में अन्वय नाइक और उनके मां ने सुसाइड कर लिया था, तो उस समय एक FIR फाइल हुआ जिसमें अर्नब गोस्वामी जी का भी नाम था। वो जो है IPC की धारा 306 के तहत फाइल हुआ, एबेटमेंट ऑफ सुसाइडल, माने हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करना। और उसके बाद उस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो केस में क्लोजर रिपोर्ट लग गई। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और क्लोजर रिपोर्ट CGM कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। उनकी बेटी अदन्या नायक ने एक एप्लीकेशन महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी के पास दिया कि वो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुई है और इसकी फिर से जांच कराई जाए। तो उन्होंने फिर री इन्वेस्टिगेशन का आदेश CID को दे दिया। CID इंक्वायरी कर रही है और उसी केस में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। अब आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ कितने मुकदमे आज के तिथि में मेरी जानकारी में जो हैं वो चल रहे हैं। पहला केस इनके ऊपर चल रहा है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन का, जो विधानसभा की में विशेषाधिकार हनन का केस होता है। उसमें नोटिस जाती है और उसमें जिसके खिलाफ रसीद है वो लोग उसमें जवाब लगाते हैं। और दूसरा केस चल रहा है TRP स्कैम का। तीसरा केस चल रहा है पालधर साधु केस के हत्याओं का, जिसको इन्होंने अपने रिपब्लिक टीवी पे काफी कवरेज दिया था और उसमें इनके ऊपर धार्मिक दंगा भड़काने का आरोप लगा है और उसका केस इनके खिलाफ फाइल है। और एक केस CID जिसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। और उसके बाद इनके गिरफ्तारी के समय पुलिस ने, जैसा कि अर्नब गोस्वामी जी ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के साथ, उनके पत्नी, बच्चों
तथा वृद्ध माता के साथ तथा खुद उनके साथ मिसहैंडलिंग की गई, उनको मारा पीटा गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो लोग सरकारी कार्य में हस्तक्षेप कर रहे थे और हमको पूरी कार्रवाई कंप्लीट नहीं करने दे रहे थे। तो एक सरकारी कार्य में हस्तक्षेप करने का भी केस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चल रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन के मुकदमे में क्या हुआ, अपडेट उसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मुकदमा अर्नब गोस्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल करा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो केस को देखते हुए और उसके फैक्ट के हिसाब से जो है उस केस में उन्होंने काउंटर लगाने का टाइम दिया सरकार को, और उसके साथ ही इनके अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। और जो लेटर 13 अक्टूबर को जारी किया गया था सचिव विधानसभा के द्वारा कि अर्नब गोस्वामी सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए और ये जो है प्रिविलेज ऑफ मोशन के अगेंस्ट है, इस लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने काफी संज्ञान में लिया और इस लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो है ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है और भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के लिए दरवाजा खटखटा सकता है। इसी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सचिव के विधानसभा के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु एक नोटिस भी जारी की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 129 के तहत। मैं आपको आर्टिकल 129 की परिभाषा मैं बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सचिव को व्यक्तिगत हाजिर होने का आदेश दिया है। 2 हफ्ते बाद केस की सुनवाई होगी। अब जो है मैं आपको ये बताऊं कि टीआरपी स्कैम केस में हंसा ने खुद रिट पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल की और उसमें रिट पिटीशन में कहा कि जो है मैंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी उसमें रिपब्लिक टीवी या अर्नब गोस्वामी के विषय में कुछ नहीं था और उनके विषय में मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी थी। और उसमें जो है इंडिया टुडे की भागीदारी को उस रिपोर्ट में कहा गया है, जिसके संबंध में इंडिया टुडे ने अपनी विधिक कार्रवाई करी और अपना जो उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था उसको जमा कर दिया। अब पालधर साधु का केस, दंगा भड़काने का केस, ये भी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इसमें प्रोसीडिंग अभी चल रही है। इस बीच अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी हो गई और वो जो है इस समय जुडिशियल कस्टडी में चल रहे हैं। 4 तारीख की गिरफ्तारी, 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी है जो 18 नवंबर को समाप्त हो रही है। और इस बीच में अर्नब गोस्वामी जी को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। 4 दिन क्वारंटीन सेंटर में थे और इस 4 दिनों के दौरान इनके द्वारा फोन से भी बातचीत होती रही। इनके रिपब्लिक टीवी पे जैसा पुलिस का कहना है कि हर घंटे की अपडेट आती थी, तो ये अपडेट ये फोन से देते थे जैसा पुलिस कह रही है। और जब इनके पास जो है निरीक्षण किया गया तो इनके पास से फोन बरामद हुआ। इन्होंने कहा कि मेरा कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, इसलिए हमको बात करने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन फ़ोन पुलिस ने बरामद किया है और फ़ोन किसी दूसरे का भी हो सकता है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस बीच 4 दिन क्वारंटाइन पूरा होने के बाद संडे को अर्नब गोस्वामी जी को तलोजा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। तलोजा सेंट्रल जेल में जाते समय ट्रक में, जो पुलिस का ट्रक होता है, उसमें अर्नब गोस्वामी जी ने ये कहा कि हमारे जान पे खतरा है और मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि वे मेरी हेल्प करे और हमको जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। तलोजा सेंट्रल जेल काफ़ी नोटोरियस जेल है और यहाँ पे खूंखार अपराधी और आतंकवादी रखे जाते हैं।
और सामान्य लोग इस जेल में नहीं रखे जाते। मैं कुछ लोगों का उदाहरण दे रहा हूँ। यह जेल नवी मुंबई से 50 किलोमीटर दूर बना है, नवी मुंबई में। इस जेल में अबू सलेम रखे गए हैं, जिनका संबंध 1993 के बम ब्लास्ट कांड से है। अजमल कसाब को इसमें रखा गया था, जिनका संबंध 26/11 के केस से है। अब्दुल कयूम इसमें रखा गया है, जिनका केस गुलशन कुमार की हत्या से रिलेटेड है। और फरीद तराशा रखा गया, जो कि कुख्यात अपराधी गैंग चलाता है। अर्नब गोस्वामी को अपनी जान का खतरा प्रतीत हो रहा है और वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमको जमानत अंतरिम दी जाए। अब माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन जो हैबियस कॉर्पस की अर्नब गोस्वामी द्वारा फाइल की गई थी, जिसका डिटेल मैं अपने पहले के वीडियो में दे चुका हूं, उसको कोर्ट ने देखा, कंसीडर करा और अंत में यह डिसाइड कोर्ट ने करा कि ये जाके रेगुलर बेल मूव करें सेशन कोर्ट में, और वो सेशन कोर्ट 4 दिन में इनकी बेल एप्लीकेशन पे गुण दोष के आधार पर उसकी सुनवाई करेगी। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बताया था कि इनके पास रेगुलर बेल का ऑप्शन एक है। अब अर्नब गोस्वामी के पास रेमेडी है कि वो जाए रेगुलर बेल मूव करें और 4 दिन में वो कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर कोर्ट बेल दे देती है तो फिर इनको जो है रिलीज हो जाएंगे, नहीं फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट फिर इनको हाई कोर्ट आना पड़ेगा, तो नए सिरे से वो देखा जाएगा। आज के तिथि तक यही अपडेट प्राप्त हुए हैं सूचनाओं के हिसाब से और न्यूज़ चैनल्स के हिसाब से, और इसके बाद जो अपडेट आगे मिलते रहेंगे मैं आप लोग को देता रहूँगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे कंपनी के मिशन गरीबों, वृद्धों, महिलाओं और सैनिकों के निःशुल्क परामर्श का पूरे समाज में जा सके और अधिक से अधिक लोग उसका फायदा उठा सके। नमस्कार।